TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं लारिब खान। कनाडा के सूबे सस्केचुआन में खंजर के वार से 10 अफराद को हलाक करने वाले मुश्तबा शख्स की तलाश तीसरे दिन भी जारी रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के सूबे सस्केचुआन में खंजर के वार से 10 अफराद को हलाक करने वाले मुश्तबा शख्स माइलस सैंडरसन की तलाश तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। कानून नाफिज करने वाले माहिरीन का कहना है कि RCMP ये जाहिर करने के लिए पुरअज़म है कि उसने 2020 में नोवा स्कॉटिया में बड़े पैमाने पर फायरिंग समेत वसी तलाशी के दौरान माजी की नाकामियों से सीखा है। 32 साल सैंडरसन इतवार को जेम्स स्मिथ क्रीनेशन और करीबी वेल्डन सास्क में होने वाले हमलों के सिलसिले में मतलूब है, जिसमें 10 अफराद हलाक और दीगर 18 जख्मी हुए। वो अपने भाई डैमियन की मौत के मामले में भी जेरे तफ्तीश है, जिसको भी कत्ल के सिलसिले में तलाश किया गया था। पुलिस ने मंगल को तय किया कि सैंडरसन जेम्स स्मिथ क्रीनेशन में नहीं था। उस दिन के शुरू में RCMP ने सैंडरसन के मुमकिन नजर आने की इत्तला के बाद रिहायशियों को एहतियात के लिए फोन पर एक हंगामी अलर्ट भेजा था। एक दिन पहले पुलिस ने कहा कि वो अपनी तलाश रीजनिया पर मरकूज कर रहे हैं, जब एक गवाह ने इतवार को सैंडरसन से मुंसलिक एक गाड़ी को देखने की इत्तला दी। सैस्केचुआन, अल्बर्टा और मैनिटोबा में खतरनाक अफराद के अलर्ट जारी हैं। पीर की सुबह सास्काटून पुलिस ने तस्दीक की कि सैंडरसन जेल से कानूनी तौर पर रिहाई के बाद गायब होने के बाद 3 माह से गैर कानूनी तौर पर फरार था, जहां उसने हमला, डकैती और दीगर जराइम के लिए तकरीबन 5 साल गुजारे थे। कोविड-19 की पाबंदियां खत्म होने पर GTA के तुलबा स्कूल वापस जाने के लिए पुरजोश हैं, ताहम महंगाई के सबब वालिदैन को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कोविड-19 की पाबंदियां खत्म होने पर GTA के तुलबा स्कूल वापस जाने के लिए पुरजोश हैं, ताहम महंगाई के सबब वालिदैन को मुश्किलात का सामना है। कनाडा में महंगाई की जारी लहर के सबब टोरंटो शहर में वालिदैन के लिए बच्चों को स्कूल वापस भेजना मुश्किल हो गया। नया तालीमी साल शुरू होते ही खानदान अखराजात के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मरतबा वालिदैन के लिए बच्चों को स्कूल वापस लाना पहले से कहीं ज्यादा महंगा है। वालिदैन का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ गुजारा करना अब नामुमकिन हो गया है। बहुत से अपने मामूलात बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कपड़ों के हुसूल और खाने के लिए खैराती या फूड बैंक जैसे इदारों का सहारा ले रहे हैं। वालिदैन कहते हैं कि खुराक, रिहाइश और कपड़ों की कीमतों में इजाफे के साथ स्कूल के नए सामान की खरीदारी उनकी फहरिस्त में सरे फहरिस्त नहीं रही। शुमारियात कनाडा की अगस्त में एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में कनाडा के अफरात ज़र की शरह 7.6% तक गिर गई। ये 12 महीनों में पहली बार था कि पिछले महीने के मुकाबले में शरह कम हुई थी। जून में महंगाई 39 साल की बुलंद तरीन सतह 8.1% पर पहुंच गई। वाज़ेह रहे कि सेहत का आलमी बहरान शुरू होने के बाद पहली बार तालीमी साल सूबे में तुलबा के साथ शुरू हो रहा है, जो बगैर मास्क पहने क्लास में शिरकत करने के काबिल होते हैं, जबकि ज़ाती तौर पर क्लासेस में हाजिरी लगाते हैं। बरतानिया और इटली समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खालिस्तान पर रेफरेंडम के बाद कनाडा में भी रेफरेंडम का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। बरतानिया और इटली समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खालिस्तान पर रेफरेंडम के बाद कनाडा की सियासत में हलचल मच गई। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए 18 सितंबर से कनाडा में वोटिंग का आगाज होगा। रेफरेंडम टोरंटो के नवाही इलाके ब्रैम्पटन में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद होगा। रेफरेंडम से पहले ही कनाडा में सिखों ने 5 मील तवील कार रैली निकाल कर मकामी अफराद की तवज्जो हासिल कर ली। रैली की मेगा बिलबोर्ड्स पर खालिस्तान रेफरेंडम की तशहीर भी जारी है। टोरंटो में निकाली गई कार रैली में 2000 से जायद गाड़ियां शामिल थीं। खालिस्तान पर रेफरेंडम का आगाज गुज़िश्ता बरस 31 अक्टूबर को लंदन से हुआ था, जिसके बाद स्विट्जरलैंड और इटली में भी वोटिंग कराई गई। टोरंटो रेफरेंडम में अब तक 4.5 लाख सिख हिस्सा ले चुके हैं। टोरंटो के रेफरेंडम को शहीद हरजिंदर सिंह परहा के नाम से मंसूब किया गया है। चीन के सूबे सिचुआन में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में इमारतें लरज उठी और शहरी घरों से बाहर निकल आए, जबकि मजमूई तौर पर हलाकतें 68 हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चीन के सूबे सिचुआन में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में इमारतें लरज उठी और शहरी घरों से बाहर निकल आए, जबकि मजमूई तौर पर हलाकतें 68 हो गईं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के सूबे सिचुआन में 6.8 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजला ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले से मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा
اوور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات ہوئے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا اور کئی شہر بجلی کی فراہمی سے معطل ہونے پر تاریکی میں ڈوب گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور اب 68 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ زلزلے میں لینڈ سلائیڈنگ سے سینکڑوں افراد محصور ہو کر رہ گئے۔ زلزلے سے متاثرہ 2 شہروں میں 500 کے قریب زخمیوں کو لایا گیا ہے، جس میں سے 13 کی حالت تشویشناک ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ افغانستان کے صوبہ کنڑ اور بدخشاں میں زلزلے سے 6 افراد ہلاک جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ کابل سے افغان حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے جانی نقصان صوبہ کنڑ میں ہوا۔ دوسری جانب امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق افغانستان کے شمال مشرقی صوبے کنڑ میں زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی، جبکہ یورپی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق صوبہ بدخشاں میں زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی۔ دریں اثنا افغان حکام کے مطابق بدخشاں میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان کی تفصیلات ابھی نہیں ملی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آنے والے مہینوں میں مزید بارشوں کی توقع ہے۔ اقوام متحدہ نے متوقع بارشوں سے اب تک سیلابی حالات بدترین ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آنے والے مہینوں میں مزید بارش کی توقع ہے۔ اقوام متحدہ نے متوقع بارشوں سے ابتر سیلابی حالات بدترین ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ UNHCR کے مطابق خدشہ ہے سیلاب متاثرین کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ مزید بارشیں لاکھوں سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھا دیں گی۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزیں ادارے نے بیان میں کہا کہ آنے والے مہینوں میں پاکستان میں بارشیں ہوئیں تو سیلابی صورتحال مزید بدترین ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے مزید کہا کہ اس صورتحال میں سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھنے اور بے گھر افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا تھا کہ آج پاکستان ہے تو کل ایسا کسی اور ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات کے سب سے زیادہ شکار ممالک میں ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے مسئلے پر آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ ادھر نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی نے کہا ہے کہ سیلاب سے پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ برطانیہ کی نئی وزیر اعظم لیز ٹرس نے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ برطانیہ کی نئی وزیر اعظم لیز ٹرس کی جانب سے نئی کابینہ کے ارکان کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس سے قبل اسکاٹ لینڈ میں ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم سے ملاقات کے بعد لیز ٹرس نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیا۔ ملکہ برطانیہ نے لیز ٹرس کو باضابطہ طور پر حکومت بنانے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور ایلزابتھ دوم کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ وزیر اعظم لیز ٹرس کا ڈاؤننگ اسٹریٹ آمد پر پہلا بیان سامنے آ گیا۔ لیز ٹرس نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے گفتگو میں بورس جانسن کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیز ٹرس نے کہا کہ بورس جانسن نے بریگزٹ پر عمل درآمد کیا اور کورونا کا مقابلہ کیا، روسی جارحیت کے سامنے ڈٹ گئے، ہمیں سڑکیں تعمیر کرنے اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ لیز ٹرس نے یوکرائن جنگ اور کورونا کے حوالے سے بھی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ NHS کو بہتر کریں گے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔